हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल नो मोर बाय राहुल। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। In previous video we have seen all about the simple present tense, how to construct sentence, how to construct positive sentence in simple present tense, how to construct negative sentences in simple present tense. Also we have seen how to construct a verbal and WH type questions in simple present tense. Now we are going to study about simple past tense. Okay दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग उसका फॉर्मूला भी देखने वाले, उसका स्ट्रक्चर भी देखने वाले और कुछ एग्जांपल्स भी हम सीखने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग सीख सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस हम कब और कहां पे यूज कर सकते हैं, और हम हमारे हिंदी का जो ट्रांसलेशन करते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंसेस को हमको सिंपल पास्ट के रूल से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ये आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, एंड तक बना रहेगा ताकि आपको वीडियोस में आगे भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, विल जस्ट स्टार्ट विद द फॉर्मूला फर्स्ट। हम लोग कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर बनाना है किसी भी टेंस का, तो उसका फॉर्मूला हमें पता रहना बहुत जरूरी है। First we'll see the formula, then we'll put each and every word into the formula and then we will able to construct a sentence into English. Okay दोस्तों, तो हम वही करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला बनेगा S प्लस MV2 प्लस प्रेडिकेट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, when we compare simple past with the simple present, it will become very easier to understand. हम लोगों को समझ में बहुत आसानी रहेगी जब हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से कंपेयर करेंगे। इसीलिए मैंने तुरंत सिंपल प्रेजेंट के बाद में सिंपल पास्ट को यहाँ पे वीडियो चूज किया है सिंपल पास्ट सिखाने के लिए। दोस्तों, तो जब हम कंपेयर करेंगे, देखो वहां पे भी क्या था कि सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस प्रेडिकेट था। तो यहाँ पे आपको सिंपली मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज करना है, बाकी एज इट इज सब सेम ही रहेगा। जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद में V1 की जगह पे आपको क्या करना है, V2 करना है, यानी कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है। ये सेकंड फॉर्म आपको बहुत सारे सोर्सेज से अवेलेबल हो सकते हैं, आपको उसको याद करना पड़ेगा, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग उसको सिंपल पास्ट टेंस में आप बात कर सकते हैं, उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को समझना जरूरी है कि हम लोग सिंपल पास्ट का यूज कब करते हैं हमारी कम्युनिकेशन में। जैसे हम लोग, हमारा कुछ कल के बारे में कोई हमें पूछ रहा है, कल का तुम्हारा दिन कैसा था, या कल के बारे में तुम्हारे डेली रूटीन के बारे में बताओ, लेकिन वो तुम्हारा कल का दिन कैसा था, ऐसा अगर कोई सवाल करेगा तो हम उसको कैसे बताएंगे कि जैसे मैं उठा, मैं 5 बजे उठा, फिर मैंने ब्रश किया, उठा ब्रश किया, मैंने खाया पिया, फिर मैं ऑफिस गया, दोस्तों को मिला। ये जो सेंटेंसेस है ये हमारे कल वाला जो दिन रहता है उसको हम सिंपल पास्ट में डिस्क्राइब करते हैं। तो इन द सेम वे वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश आल्सो। इंग्लिश में भी हमको इसी प्रकार से ट्रांसलेट करना है, जबकि कल के दिन में जो भी बातें हो चुकी है उसको अगर हमें किसी को बताना है तो उसे हमको सिंपल पास्ट में बताना पड़ता है। या फिर कोई भी ऐसी बात जो हो गई है लेकिन उसका अभी प्रेजेंट से कोई कंसर्न नहीं है, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बातें जो है हमको सिंपल पास्ट के थ्रू करनी पड़ती है। जैसे आई वेंट टू ऑफिस यस्टरडे, मैं ऑफिस को गया, मैं कल ऑफिस को गया। देन आई मेट टू माई बॉस, मैं अपने बॉस को मिला। ये मेरा कल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, तो जैसे मुझे बोलना है कि मैंने उससे बात की, यहाँ पे आपको हर जगह एस्टरडे लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप अगर बोल रहे हो कि मैंने उससे बात की, तो ये कंसिडर हो जाएगा कि ऑलरेडी आप कल के बारे में बात कर रहे हो, या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा है जो आप हो चुका है उसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको बोलना है कि मैंने उससे बात की, तो आपको बोलना पड़ेगा आई टॉक्ड टू हिम, आई टॉक टू हिम। ये हो गया मैंने उससे बात की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं लेना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में भी हमने कोई एम इज आर या हैव हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया था सिंपल प्रेजेंट पे, उसी प्रकार से हम लोगों को सिंपल पास्ट में भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना है। जैसे कि हम हिंदी में सुनते हैं मैंने खाना खाया है, यहाँ पे है जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैंने खाना खाया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है उस टाइम पे आपको उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। मैंने खाना खाया, यानी मैं कल के बारे में बता रहा हूँ, मैं कोई स्टोरी के बारे में अगर बता रहा हूँ, स्टोरी टाइप मुझे कुछ बोलना है, तब भी मैं सिंपल पास्ट का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे है जब आता है तब आपको हैव हैज यूज करना पड़ेगा। मैंने खाना खाया है, आई हैव ईटन।
ओके, वो तो मैं आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बारी आएगी तब मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना ही डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पे है ऐसा वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, सिर्फ मैंने खाया, मैंने पिया, मैं सोया, मैं गया, ये वाले ऐसे सेंटेंस रहेंगे। उन सेंटेंसेस को आपको सिंपल पास्ट के थ्रू आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। दोस्तों तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा, क्या देखा था हम लोगों ने कि मैंने उससे बात की, आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस जिसको हमने सिंपल पास्ट के फॉर्मूला से उसको ट्रांसलेट किया। सेकंड सेंटेंस हम लोग देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसने मुझे पैसे दिए, कब दिए, कल या कभी भी हो, लेकिन उसका अभी कोई रिलेशन नहीं, मैं उसके बारे में आज को उसको कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। उसने मुझे पैसे दिए, ही गेव मी मनी, ही गेव मी मनी, ये हो गया उसने मुझे पैसे दिए। देखो दोस्तों यहाँ पे है वाला वर्ड कहीं पे भी नहीं आ रहा, उसने मुझे पैसे दिए हैं, तो मुझे बोलना पड़ता था ही हैज गिवन मी मनी, उसने मुझे दिए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उसने मुझे पैसे दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो उसने मुझे पैसे दिए का यहाँ पे बन गया ही गेव मी मनी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, ये बन गया उसने मुझे बुलाया। बुलाया है नहीं यहाँ पे, उसने सिर्फ मुझे बुलाया, he called me, ये हो गया ना थर्ड सेंटेंस। नेक्स्ट जो आता है वे नीचे गिर गए, वे नीचे गिर गए। तो दोस्तों और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं कि देखो मैं सब प्रोनाउन सब सब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट में मैंने बताया था कि आपको यस या ईएस लगाना पड़ता है वर्ब को, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऐसा सफिक्स एक्स्ट्रा से लगाने की जरूरत नहीं, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने दो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहने दो, या वो प्लूरल रहने दो, सबके साथ में आपको सिर्फ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करना है, उसमें कोई सफिक्स लगने वाला नहीं है। जैसे हमने ही शी इट के साथ में यस या ईएस लगाया था मेन वर्ब को। ये दोस्तों ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि सिंपल पास्ट में आपको सिंपली V2 यूज करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है सबके सब सब्जेक्ट के साथ में, जो कोई भी प्रोनाउन आने दो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, कुछ भी रहने दो, आपको सबके साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ही यूज करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे वे नीचे गिर गए, वे नीचे गिर गए, अगर मुझे ये बोलना हो दे फेल डाउन, या नीचे गिर गए, जैसे कि दे फेल डाउन मैंने यहाँ पे बनाया वे नीचे गिर गए। देखो दोस्तों यहाँ पे वे नीचे गिर गए का क्या बन गया, दे फेल डाउन। तो यहाँ पे भी आपने सिंपली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है, जबकि हमारा सब्जेक्ट जो है दे है, प्लूरल है। तो ये हमको डिफरेंस समझ में लेना है कि सिंपल प्रेजेंट की तरह यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते, सबके साथ में हमको V2 ही यूज करना है, यानी कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमने एक गाना गाया। हम कभी भी बात कर रहे हैं, उसको कुछ लेना देना है हम लोगों को कि हम टाइम से उसे कनेक्ट मत कीजिएगा, सिर्फ देखिए कि सेंटेंस कैसे, हमने एक गाना गाया, गाया है नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल पास्ट में ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वी sang a song, हमने एक गाना गाया, we sang a song, इसका बन गया we sang a song, हमने एक गाना गाया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसे वाले सेंटेंस को पास्ट टेंस, जो कि किया, गया, दिया, खाया, सोया, इस प्रकार के जो भी हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखे कुछ सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों को अगर उसको निगेटिव करना है, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में सीखा था कि डोंट या डजंट हम लोगों को यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सभी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको सिर्फ डिडंट यूज करना है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, डू या डज जैसे कोई दो अलग अलग वर्ड्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको डिडंट यूज करना है, या डू नॉट यूज, सॉरी डिड नॉट या डिडंट, उसको ही शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोलते हैं, तो आपको डू नॉट या डिडंट ये यहाँ पे यूज करना है। तो उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, यस प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस मेन वर्ब। अभी यहाँ पे मेन वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लेना है दोस्तों, ये भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं सिंपल पास्ट का सेंटेंस कर रहा हूँ, पहले फॉर्मूला में तो आया था मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 आया था, लेकिन यहाँ पे तो V1 है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी डिड में ही वो इंक्लूड है कि हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करें। ये हमको कैसे पता चलेगा कि डिड वहां पे ऑलरेडी है, तो डिड हमको बता रहा है कि पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है, तो वहां पे अगेन आपको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप डिड यूज कर रहे हो तब आपको सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस V1 प्लस प्रेडिकेट, ये जो है हमारा सेंटेंस बनेगा निगेटिव सेंटेंस। तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि वही वाले जो सेंटेंस है हम उसी को ही
निगेटिव वेव से बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने उससे बात की, तो मुझे यहाँ पे निगेटिव करना है उसका, मैंने उससे बात नहीं की। आई डिडंट टॉक टू हिम, आई डिडंट टॉक टू हिम, यहाँ पे मैंने ईडी नहीं लगाया, सेकंड फॉर्म नहीं लगाया, यहाँ पे सिर्फ टॉक यहाँ पे लगाया मैंने। आई डिडंट टॉक टू हिम, ओके, मैंने उससे बात नहीं की, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है जैसे कि उसने मुझे पैसे दिए, तो मुझे यहाँ पे बोलना है कि निगेटिव सेंटेंस में उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसका कैसा होगा? He didn't give me money, he didn't give me money, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। यहाँ पे भी मैंने give नहीं यूज किया है, यहाँ पे मैंने give यूज किया है। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि आपको फर्स्ट फॉर्म ही वहां पे यूज करना है। He didn't give me money। वो थर्ड सेंटेंस है, वे नीचे नहीं गिरे, वे नीचे नहीं गिरे। They didn't fall down, यहाँ पे फेल की जगह पे मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, fall down आपको यूज करें। They didn't fall down, वे नीचे नहीं गिरे, ठीक है। और जो लास्ट सेंटेंस है आज का कि हमने गाना गाया, तो इसको हमको निगेटिव में करना है, हमने गाना नहीं गाया। We didn't sing a song, we didn't sing a song, यहाँ पे मैंने sing यूज किया है sang की जगह पे, लेकिन यही पॉजिटिव रहेगा तो आपको did निकालना पड़ेगा और आपको वहां पे sang लगाना पड़ेगा। ये डिफरेंस आपको समझना है। और एक सेंटेंस बचा दोस्तों, वो है उसने मुझे बुलाया। ये होता है पॉजिटिव में शी कॉल्ड मी, यहाँ पे अगर फीमेल जेंडर के बारे में हम एग्जांपल लेंगे, आपको समझना है कि सभी के साथ में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना है पॉजिटिव में, और निगेटिव में आपको डिडंट ही लेना है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है, जैसे कि शी डिडंट कॉल्ड मी, उसने मुझे नहीं बुलाया। और अगर यही हमको पॉजिटिव में करना है, शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। अब उसको निगेटिव में करना है तो शी डिडंट कॉल मी, वहां पे मैंने ईडी लगाया था, कॉल्ड लगाया था, यहाँ पे आपको ईडी हटा के सिर्फ डिडंट लगाना है, शी डिडंट कॉल मी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जो है सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूला से पॉजिटिव सेंटेंसेस और कुछ निगेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने आज सीखे हैं। तो मैं आई होप कि यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग कुछ सेंटेंसेस जो है पॉजिटिव सिंपल पास्ट के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और कुछ जो सेंटेंसेस है वो निगेटिव जो है सिंपल पास्ट के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग किस प्रकार से उसको ग्रास्प करें। दोस्तों वी विल स्टॉप हियर, दिस इज इनफ फॉर टुडे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।